ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। राम नाम मन दीप धरो, जिय दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे उजियार। राम नाम मने दीप धरो, जिय दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी महाराज इस दोहा को बहुत ही सुंदर ढंग से रामचरित्र मानस में वर्णन किया है। राम नाम मने दीप धरूं, जिय दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। एक राम नाम मणि दीपक को, एक बीज मंत्र को हमें कैसे जगह रखना चाहिए, तब जाके उस बीज बड़ा होगा और वो बीज सुरक्षित रहेगा। राम नाम मणि दीप धरूं, जिय दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। हमें उस राम नाम मणि बीज मंत्र को ऐसे जगह रखना चाहिए, अंदर भी उजाला हो और बाहर भी। तो एक घर में अगर हम एक छोटी सी दिया रख दें, एक रूम में अगर उस दिया को जला के रखें, तो रूम के ही अंदर में प्रकाश होता है और वो बाहर में प्रकाश नहीं होता है। तो इसलिए हमें उस दीपक को कैसे जगह रखना है, ताकि रूम के अंदर भी उजाला हो और रूम के बाहर भी। तो इसलिए उस दीपक को हमें एक चौखट के, अगर हम चौखट में रख दें, तभी जाके वो दिया का जो उजाला है अंदर भी होगा और बाहर भी। तो इसीलिए राम नाम को हमें ऐसे जगह रखना है, अंदर भी उजाला हो और बाहर भी। तो भगवान भोलेनाथ जी राम नाम को कंठ में धारण करते हैं। जब भगवान शंकर का सभी देवी देवता मन समुद्र मंथन के समय जहर निकला था, तो उस समय भगवान शंकर उस जहर को पी लिया था और वो भी रा करके पीता है और म करके बंद करता है कंठ में, क्योंकि भगवान शंकर हमेशा राम नाम को जाप करता है। क्योंकि उस समय राम नाम बीज मंत्र को बचाना है, तो इसलिए
भगवान शंकर रा करके पीता है और म करके बंद करता है, तो इसीलिए भगवान शंकर का कंठ नीलकंठ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को भी राम नाम बीज मंत्र को हमेशा याद करना है। राम नाम मनि दीप धरु जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी हुजियार। तो हमें राम नाम को कंठ में ही धारण करना है और हमेशा राम नाम को लेना चाहिए। राम नाम बीज ही सबसे बड़ा शक्ति है। तो इसलिए हमें राम नाम जब भी भजन कीर्तन होता है उस जगह जाना चाहिए। महिमा जासो जान गन राम, जासु जान गन राहु, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाओ। एक बार सभी देवी देवता आपस में झगड़ रहे थे कि किसका पूजा सबसे पहले हो। तो सभी लोग विचार करते हैं और ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास सूचना देते हैं कि हम सब आपस में झगड़ रहे हैं कि सबसे पहले पूजा किसका होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहने लगता है, तो इसका तो मालूम मुझे भी नहीं है, तो हम सब मिलकर क्षीर सागर में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु वही बता सकते हैं। और सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं क्षीर सागर में, और भगवान विष्णु को भी यही कहने लगते हैं कि हम सब आपस में भाई भाई झगड़ रहे हैं कि किसका पूजा सबसे पहले होगा। भगवान विष्णु भी कहने लगता है, तो इसका तो मुझे भी पता नहीं है। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर हमेशा राम नाम को जाप करते हैं, तो भगवान शंकर को पता होगा कि कौन सबसे पहले किसका पूजा होगा, तो वही बता सकते हैं। तो क्षीर सागर से फिर सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास चले जाते हैं और भगवान शंकर के पास पहुंचकर फिर वही बताने लगते हैं, हम सब भाई भाई आपस में झगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले पूजा किसका होगा। तो भगवान शंकर कहने लगता है कि जो इस पृथ्वी को 7 चक्कर लगाएगा उसी का ही सबसे पहला पूजा होगा। आदेश मिलते ही सभी देवी देवता अपना अपना वाहन लेकर इस पृथ्वी को 7 चक्कर लगाने के लिए सभी लोग अपना अपना वाहन में चले जाते हैं। जैसे चले जाते हैं, भगवान गणेश जी
वो भी निकल पड़ते हैं और आधा रास्ता में ही उदास होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान का वाहन बहुत छोटा है और वो भी छुआ है। और भगवान गणेश का शरीर बहुत बड़ा है, पेट भी बड़ा है और उसका सूंड भी बहुत लंबा है और कान भी सुपा के बराबर है और उसके सवारी बहुत छोटा सा है, चूहा। गणेश जी उदास हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और उसी रास्ता से नारद जी आते हैं। बोली श्यावले रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आते हैं और गणेश जी को पूछने लगते हैं कि ये गणेश जी आप क्यों उदास बैठे हो। तो गणेश जी कहने लगता है, अब मैं क्या बताऊं, सभी लोग अपना अपना वाहन लेकर चले गए। जो सबसे पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसी का ही सबसे पहले पूजा होगा। तो मैं क्या करूं, मेरा सवारी तो बहुत ही छोटा है और मैं कितना बड़ा हूं, मेरा पेट ही ऐसी बड़ा है और सूंड भी कितना लंबा है। अगर मैं मेरे सवारी के ऊपर बैठ जाऊंगा तो क्या हाल होगा, तो इसीलिए मैं उदास बैठा हूं। तो नारद जी कहने लगते हैं, गणेश जी आप तो बुद्धि के देवता हो, बुद्धि के दाता हो और आप इतना छोटी सी बातों में आप उदास बैठे हो। आप राम नाम लिखकर 7 चक्कर लगा लीजिए और माँ पिताजी को प्रणाम कीजिए। गणेश जी नारद जी को गुरु बनाते हैं और उसका बात सुनते ही गणेश जी गोबर से लिपाई करते हैं। अभी भी अच्छे काम में, हिंदू धर्म में जब तक गोबर का गौरी गणेश नहीं बनाते हैं तब तक हिंदू धर्म का शुभ नहीं माना जाता है। और घर को भी जब तक हम गोबर से लिपाई नहीं करते हैं तब तक घर भी पवित्र नहीं होता है। इसीलिए गणेश जी गोबर से लिपाई करते हैं और राम नाम लिखते हैं और माँ पिताजी को बिठाते हैं और वहीं माँ पिताजी को 7 चक्कर लगा लेते हैं। जैसी गणेश जी 7 चक्कर लगाते हैं वैसी सभी देवी देवताओं को गणेश जी का वाहन का जो पंजा रहता है सभी देवी देवता को दिखने लगता है। तो सभी देवी देवता कहने लगते हैं, गणेश जी का वाहन तो बहुत ही छोटा है, लेकिन गणेश जी क्यों सबसे पहले पहुंचे? क्योंकि गणेश जी राम नाम लिखकर अपने माता पिताजी को 7 चक्कर लगाया था। इस पृथ्वी को कोई चक्कर लगा नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता थे, बुद्धि के दाता था। इसलिए और सबसे बड़ा माँ पिताजी, क्योंकि जो माता पिता का सेवा करता है वही सबसे बड़ा व्यक्ति बनता है। तो इसलिए गणेश जी भी माँ पिताजी को 7 चक्कर लगाकर प्रणाम करके माँ पिताजी का पूजा करके आज इस राम नाम बीज मंत्र से आज प्रथम पूजनीय माना जाता है। और सबसे पहले पूजा गणेश जी का होता है, सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है, उसके बाद जितना भी कार्यक्रम है वो बाद में होता है। गणेश जी राम नाम के प्रभाव से आज प्रथम पूजनीय है। बोले लंबोदर महाराज की जय, लंबोदर महाराज की जय हो।
एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए को बजर सिपाही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए को बजर सिपाही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए को बजर सिपाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।